नमस्कार दोस्तों, पिछला वीडियो जो मैंने बनाया था उसके जस्ट बाद इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ और दो वीडियो के स्लॉट में मिलेगा ये वीडियो। एक तो पहला वीडियो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जब हम लोग डाले थे और आज वाले वीडियो में मैं आपको उसी पिछला वाला वीडियो जो प्रूव किया था ना उसी में मैं बता रहा हूँ। ज्यादा काम ध्यान मुझे दिखाना पड़ेगा इसलिए कंटिन्यूअसली दोनों वीडियो को शूट कर रहा हूँ। ठीक है, आप घबराए ना कि पहले से लिखा हुआ तो हमें समझ में कैसे आएगा। आई होप आप रेगुलर स्टूडेंट है कि ये सम्मान के लिए पहले काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो हमने क्या देखा, हमने देखा कि जब किसी डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को पहले कैपेसिटर में रखते हैं तो उसका कैपेसिटी बढ़ जाता है। तो दिमाग में ये भी आता है डाइलेक्ट्रिक क्यों रखना, एक बार कंडक्टर को रखते देखते ही क्या होता है। इस बार हमने क्या किया, कंडक्टर को रखा। ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे डाइलेक्ट्रिक स्लैब की वजह से क्या रखा हमने, सारा कंसेप्ट सेम होगा लेकिन अंदर की जो कहानी होगा वो कुछ और, क्योंकि इस बार जो ये कंडक्टर है, ये जो मटेरियल है वो कंडक्टिंग मटेरियल, कंडक्टर है। इसके मतलब यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे तो इलेक्ट्रॉन को फ्लो करने की आजादी है। जितना चार्ज दोगे उतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा। तो आपने ई नोट चार्ज दिया ना अभी, तो ई नोट चार्ज चाहिए, ई नोट क्या है वो बता देता हूँ नए तरीके से। जो कैपेसिटर को पॉजिटिव प्लेट से फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा तो नेगेटिव प्लेट की ओर जाएगा, उसको हम लोग ई नॉट बोलते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नॉट क्यों बोल रहे हो सर, क्योंकि कंडक्टिंग प्लेट के लिए बाहरी बाहर से बाहर से इलेक्ट्रिक फील्ड जो आ रहा है उसको हम लोग एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड के नाम से जानते हैं। ई नॉट से जब इस कंडक्टर को हम लोग नहीं रखे थे उस टाइम when it when conductor क्या रख रहा हूँ, when conductor slab is not present उस टाइम कैपेसिटर C नॉट था, उसका मान A epsilon नॉट अपॉन D कैपेसिटर का रेजिस्टेंस है। अब when slab insert between them चार्ज कितना हो जाएगा, Q इंटू C G पे क्या टोटल पोटेंशियल। यहाँ पे दो सिस्टम बन रहा है, आप जरा ध्यान से देखो। पहले मैं इसको समझता हूँ, समझाता हूँ आपको। यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन होने की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट साइड में अब चार्ज पोलराइज नहीं घूमेंगे बल्कि भाग जाएंगे। इलेक्ट्रिक मटेरियल में क्या होता है कि वो पूरा पोजीशन को छोड़ता नहीं है, पोजीशन से चिपटा हो जाता है, पोलराइज शिफ्टिंग ऑफ चार्ज को पोलराइजेशन। यहाँ पे शिफ्टिंग थोड़ी होगा, चार्ज को मूव करेंगे, आजादी दी क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन वो उतना मूव करता जाएगा जब तक इस तीनों के बराबर इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर क्रिएट न होगी। क्या बोला, ये तब तक इलेक्ट्रॉन को भेजता रहेगा जब तक उस बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड के बराबर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट ना हो जाए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा, हाँ दोस्त, यदि इलेक्ट्रॉन इधर भागेंगे में तो कंडक्टर से कूद के थोड़े ना दूसरी जगह चले जाएंगे, इधर तो मीडियम ही नहीं होगा, इधर तो खाली जगह, तो इलेक्ट्रॉन सारे इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएंगे, इधर पॉजिटिव न्यूक्लियस आ जाए और तब इधर एक इलेक्ट्रिक फील्ड आ जैसे कंडक्टर से। और कमाल की बात है, कंडक्टर के अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड को ई आई बोलेंगे और ये ई आई बराबर होता है बाहर वाले, क्योंकि आजादी इलेक्ट्रॉन है, इसीलिए हमेशा कोशिश करेगा कि अरे यार और भी इलेक्ट्रिक फील्ड है, मूव करता जाएगा, मूव करता जाएगा, तब तक मूव करेगा तब तक इसके बराबर में पहुंचे। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर का ई नेट बराबर क्या होगा, क्योंकि आगे जितना लग रहा था उतना इंड्यूस्ड हो गया, नॉट माइनस आई और वो दोनों बराबर है, अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो यहाँ पे टोटल पोटेंशियल की बात है, तो टोटल पोटेंशियल इस प्लेट और इस प्लेट की वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको कैसे निकालेंगे, दोनों पॉइंट के बीच का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है उसको डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों पॉइंट के बीच का, दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा।
तो यहाँ पे हम लोग बी नॉट का मतलब जो गया कैपेसिटर के प्लेट की वजह से पोटेंशियल, और जो बीच में आपने कंडक्टर मटेरियल रखा है, कंडक्टिव मटेरियल जो रखा है, ये वाला इसको अलग सिस्टम मानेंगे, इसको अलग सिस्टम मानेंगे। इसके वजह से सिस्टम के अंदर में जो पोटेंशियल जनरेट हो रहा है नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज की वजह से, उसको हमें डीसी बोल रहा हूँ, मतलब कंडक्टर पोटेंशियल ड्यू कंडक्टर। तो हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों पॉइंट के बीच का इलेक्ट्रिक फील्ड को दोनों के बीच के डिस्टेंस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दोनों प्लेट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा। यहाँ पे क्या है, दोनों प्लेट के बीच का डिस्टेंस क्या है, डी माइनस टी। क्यों का बता रहे हैं सर, इसके वजह से जो पोटेंशियल उसको मैं अलग से लिख रहा हूँ जोड़ के, इसीलिए केवल इतना सा स्पेस इतना सा स्पेस के वजह से जो पोटेंशियल होगा उसको डी माइनस टी समझ में आया। अब डीसी के लिए नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, ई इनटू दोनों से चार्ज प्लेट की वजह से चार्ज की प्लेट मान के चलो डिस्टेंस में, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, जीरो। यहाँ पे क्या है, मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, तो ये वाला टर्म मेरा होगा बचा क्या, नॉट। ठीक है, ये वाला टर्म सेकंड हो गया। तो यहाँ से अब आपको तो भी बराबर क्या हो जाएगा, ई नॉट डी माइनस ई नॉट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट की जगह मैं लिख सकता हूँ दो प्लेट के बीच में कैपेसिटर, दो प्लेट कैपेसिटर होंगे, कैपेसिटर के बीच में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है, सिग्मा अपन एप्सिलॉन नॉट। कैसे पता सर, हम लोग जानते हैं किसी पैरेलल प्लेट किसी सीट के वजह से इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, पॉजिटिव चार्ज है तो आगे की ओर होगा सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। इस नेगेटिव प्लेट की वजह से किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, नेगेटिव चार्ज की ओर, और वो भी कितना होगा, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। दोनों चार्ज का बीच का डिस्टेंस डायरेक्शन सेम है, तो जोड़ूंगा तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा, और वो कितना होगा, 2 सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन। सिग्मा सिग्मा कट गया, ये फॉर्मूला तो याद होगा ना, हमने प्रूव किया तो उसमें चैप्टर नंबर 1 में इनफाइनाइट वायर, इनफाइनाइट सीट। ठीक है, इस थोड़ा सा पिक्चर ये है। अब ये सिग्मा नॉट क्या है, सिग्मा नॉट है सरफेस चार्ज डेंसिटी पर सरफेस चार्ज पर सरफेस चार्ज पर विद सरफेस। ठीक है, सिग्मा सर तो क्यू नॉट की जगह पे बी माइनस टी, सिग्मा नॉट की जगह पे मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूँ, ये हो गया क्यू अपॉन क्यू अपॉन मतलब से क्या था, डी माइनस। अब हम लोग का फ्रॉम फुल इसको उठा दो सर, यदि Q इक्वल टू कैपेसिटर का न्यू कैपेसिटर से ये C है, ये टोटल C इक्वल टू क्या हो जाएगा, Q ये टोटल है, ये टोटल का मान आप रखो C न्यू आया दोस्त Q अपॉन A सॉरी Q अपॉन A सॉरी नॉट D माइनस इक्वल छमछम C न्यू इक्वल टू A सॉरी शुरुआत में क्या है, अभी किसको डिवाइड करो, लेकिन ये दोनों बराबर नहीं रहा है, छोटे डिवाइड करो तो बड़ा इसका कैपेसिटेंस क्या होता है पता है, लेकिन आज कंपेयर टू डाइलेक्ट्रिक मटेरियल उससे क्या होगा, ज्यादा कैपेसिटी होगा। क्या हो जाए कंडक्टर को पूरा लड़ाना भर दे तो फिर खाली जगह में खाली जगह जो बचा है वो भी ना रहे तो क्या हो, आ रहे तो तार बन जाएगा, और क्या जैसे तार बन जाएगा। अब लोग तो when E equal to T
डेल सी म्यू बराबर एप्सिलॉन नॉट डी माइनस डी, और डी माइनस डी अच्छा बच्चा जाएगा समथिंग अपॉन जीरो क्या होता है सर इनफाइनाइट, ये क्या हो गया इनफाइनाइट की इनफाइनाइट करने का मतलब ये तो अनंत चार्ज में स्टोर होगा। हाँ नहीं होगा, इसका क्या मतलब हुआ सर, इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, जो चार्ज आप यहाँ स्टोर करने के लिए रख रहे थे वो स्टोर करा ही नहीं, पूरे तार में फैल गया, पूरे कंडक्टर में फैल गया। आप सोचो ना इसके पीछे क्या लगा हुआ रहेगा तार, बैटरी से यहाँ भी तार लगा हुआ है, और जो अपने कंडक्टिंग मैटर ये भी कंडक्टर ये भी कंडक्टिंग प्लेट है, अब इसके बीच में आपने कंडक्टर पूरा यहाँ तक भर दिया लगा, तो सोचो तो पूरा तार ही बन गया, एक पहले से तार था उसको आपने दूसरे तार से जोड़ा और एक इसमें दूसरा तार जोड़ दिया, मतलब तीन तारों को जोड़ दिया आप, तो है तो बेसिकली तार ही, तब तो करंट फ्लो करने लगे, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, कितना फ्लो करेगा, अरे जितना दे सकते हो तो, जितना आपकी मर्जी उतना फ्लो करा, मतलब हम अनंत कर सकते हैं अनंत टाइम तक, इसलिए तो तार में चार्ज अनंत टाइम तक फ्लो करते रहता है, जब मर्जी करंट देते जाए, तो अनलिमिटेड तार बन जाएगा, तो स्टोर करने की क्षमता ही बहुत है कंडक्टर की, ठीक है, इसीलिए इनफाइनाइट है, ये बात समझ में। थैंक यू सो मच, आज के सेशन को हम लोग यहीं पे समाप्त करेंगे। एक छोटा सा और वीडियो दोस्त, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट और इलेक्ट्रिक ससेप्टिबिलिटी का बीच का रिलेशन, उसको अभी मैं रिकॉर्ड करूंगा इसके जस्ट बाद, लेकिन आपको दूसरा वीडियो में देखने को मिलेगा, उसको भी ध्यान में रखिए, तो ज्यादा अच्छा होगा, एक भी पॉइंट को मिस नहीं करेंगे, वैसे ही मैथ्स में भी हम लोग एक भी पॉइंट को मिस नहीं करेंगे, केमिस्ट्री में भी एक भी पॉइंट को मिस नहीं करेंगे, जैक बोर्ड की पॉइंट, ठीक है। अब किसी अदर बोर्ड के स्टूडेंट है तो दिल से सैल्यूट है आपको कि आप जैक बोर्ड चैनल का नाम है वहाँ आकर आप कॉन्सेप्ट को सीख रहे हैं, मैं जैक बोर्ड के लिए मैं करवाता हूँ, थैंक यू बोल सकते हो यदि आपको समझ में आ गया, तो यदि कोई गड़बड़ी है तो आप फीडबैक दे सकते हो उस गड़बड़ी, मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में सुधारने की कोशिश करूँ। अतः ये चैनल प्रॉपर जैक बोर्ड स्टूडेंट्स के लिए है, मैं इंग्लिश मीडियम हिंदी के लिए, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे, और यही रणनीति सारे जब सब्जेक्ट में फिजिक्स में केमिस्ट्री में, ठीक है। थैंक यू सो मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, आपका दिन शुभ।